गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक 4 to 5 मिनट्स वेट करते हैं सभी को ज्वाइन करने का। देन पर हम स्टार्ट करते हैं। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं धर्मेश हूँ मजेंटा की तरफ आफ्टरनून। से। जो हमने लास्ट वेबिनार कंप्लीट किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपना टेरिटरी वाइज परफॉर्मेंस कैसे एनालिसिस करेंगे, और उसके ऊपर हमने पूरा आपको इंसाइट्स प्रोवाइड किए थे मैप व्यू के थ्रू, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अभी आज इस वेबिनार में हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमारा क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग का पोटेंशियल कहाँ पे कितना है। इसके साथ में हम अपना कहाँ पे कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया है, हमारा ब्रांड या सेगमेंट वाइज सेल्स गैप कहाँ पे कितना रहा है, और इसके साथ साथ हमारा कस्टमर्स का जो एनालिसिस है कि भाई हमारा जो कस्टमर हमारे से रेगुलर बिलिंग कर रहा है, कौन से कस्टमर हमारे छूटते जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारे एक्टिव कस्टमर नहीं है, इन सब के रिपोर्ट के ऊपर आज मैं आपको इनसाइट प्रोवाइड करूंगा, जो कि पूरा बूस्ट व्यू के थ्रू होगा। और लास्ट में सेम हम वापस Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप सभी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका हम लास्ट में वापस आंसर करेंगे। अभी ये मैं आपको यहाँ से लाइव पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे इनसाइट्स निकाल सकते हैं मजेंटा के थ्रू। अभी मेरा स्क्रीन सबको विजिबल होगा, जहाँ से मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी आपको जब मजेंटा लॉगिन कर रहे हैं, सो अपना जो स्नैप व्यू जो मेन होम पेज है जो आ रहा है वो आपको अभी विजिबल हो रहा होगा। जब आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के साइड में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो एकदम स्नैप व्यू के ऊपर ही सेकंड लास्ट अपना जो डैशबोर्ड है बूस्ट व्यू, इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिए अलग अलग। यहाँ पे बट नोट है, हैव नोट है, ड्रॉप अप है, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि अपना कस्टमर्स के ऊपर भी कौन सा कस्टमर हमारे साथ अभी बिलिंग पे नहीं है। सो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है बट नोट है। बट नोट में यहाँ पर क्या डेटा मिलता है कि आपके जो अभी प्रोडक्ट आपके पास है, या तो आपके पास कैटेगरीज है, उसके सेगमेंट ब्रांड हो गया, कि भाई कौन से कस्टमर है जो हमारे से एक्स प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं बट वाई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे। जिसमें ज्यादातर अगर हमारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट रहते हैं तो वो यहाँ पर उसका ज्यादा हमें डेटा मिलता है, और इसके ऊपर हम ज्यादा आगे वर्क कर सकते हैं अपसेलिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना लास्ट क्वार्टर, कि भाई हमारा जो लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर टू दिसंबर का, उसमें अभी मैं यहाँ पर अपना आइटम वाइज भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा डेटा आइटम के थ्रू ही आएगा। सो आप उसके ऊपर का ब्रांड, आप अगर सेगमेंट है तो सेगमेंट, कैटेगरीज है तो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पर कैटेगरी करके मैं ले रहा हूँ, मेरा एक बना हुआ है ऑलरेडी लेबल कैटेगरी होल्ड करके। अब यहाँ पर मैं सामने सामने दो अपने कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कि जो कि आज मेरे पास दो प्रोडक्ट है, जहाँ पर मेरा मैं एक कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ और मैं एक माउस सेल कर रहा हूँ। सब मेरे कितने कस्टमर है जो ओनली कीबोर्ड ही लेके गए बट साथ में माउस नहीं लिए। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा जो पूरा ग्रुप है कीबोर्ड का मैंने सिलेक्ट कर लिया, कि भाई कितने कस्टमर है जो लास्ट क्वार्टर में मेरे से बिलिंग करवाया, जिसने कीबोर्ड लिया है बट साथ में माउस नहीं लिया है। अभी आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी आपकी कैटेगरी हो गया, आइटम ग्रुप हो गया, वो आप सिलेक्ट कर सके तो नॉर्मल आइटम भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि भाई लिस्ट ऑफ कस्टमर हु बिलेट कीबोर्ड बट नॉट बिलेट माउस। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। अब मेरा यहाँ पर लास्ट क्वार्टर जो था उसमें अभी मेरे पास यहाँ पर 65 कस्टमर्स आ रहे हैं, जिन्होंने टोटल कितना क्वांटिटी का हमारा प्रोडक्ट लिया, जो कि ओनली कीबोर्ड का ही लिया है, क्या वैल्यू का लिया और कौन कौन से कस्टमर्स है। तो यहाँ पर मुझे मेरे 65 कस्टमर मिल गए। अब मैं इसको क्वांटिटी या तो वैल्यू किसी भी में सॉर्टिंग कर सकता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। सो भी यहाँ पर मुझे मेरे टॉप कस्टमर जो 5 टॉप 10 टॉप 20 कस्टमर मिल गए, जिसमें जो यहाँ पर फर्स्ट मेरा बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है कि भाई इन्होंने 58 क्वांटिटी में हमारे से कीबोर्ड लिया था ये वैल्यू का, बट इसने हमसे माउस परचेस नहीं किया है। अब हम यहाँ पर आगे डेटा क्या देख सकते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि इन्होंने कब बिलिंग करवाया था, किस डेट को, और क्या क्या आइटम इन्होंने लिया, क्या रेट पे लिया, क्या क्वांटिटी, आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। बट इन्होंने साथ में जो हमारा प्रोडक्ट साथ में सेल होता है माउस, वो नहीं लिया है, ओनली एंड ओनली कीबोर्ड का ही प्रोडक्ट लिया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर सेम कस्टमर हमसे बिलिंग कर रहा है, सेम अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर जो चल रहा है, या तो आगे आके वो वापस बिलिंग कर रहा है, सो हम उनको वापस अगर वो कीबोर्ड लेके जा रहे हैं सेम कीबोर्ड जो भी यहाँ पर आपके पास है, या तो कोई अदर कीबोर्ड या तो कोई अदर आपका आइटम वो लेके जा रहे हैं, तो आप उनको आपके सामने वाला जो प्रोडक्ट है
आप उनका पिच कर सकते हैं, आपकी टीम होगी कि भी आप ए प्रोडक्ट ले रहे हो बट आप ए साथ वाले प्रोडक्ट है आप नहीं ले रहे हो, फिर आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उनसे उसका डिस्कशन कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 65 कस्टमर्स आ रहे हैं। अब आपके यहाँ पर सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, सो आप आपके सेल्स पर्सन में इस भी डेटा ले सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टेबल, इसमें भी टेबल दिया हुआ है, सो आप टेबल से आपको अगर आपका सेल्स पर्सन में डेटा चाहिए कि भी कौन कौन सा सेल्स पर्सन किस किस कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है, सो आप इनेबल करेंगे। सो यहाँ पर साथ में आपका सेल्स पर्सन का भी कॉलम आ जाएगा, भाई एक कस्टमर इस सेल्स पर्सन के अंदर आ रहा है। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए, सो यहाँ पर भी सेम ग्लोबल से दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे कि मेरा केशव करके सेल्स पर्सन है, सो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा कि भी केशव, और हमें इस केशव सेल्स पर्सन का डेटा मिलेगा कि भी केशव के कितने क्लाइंट हैं। 45 क्लाइंट है केशव के, जो अभी कीबोर्ड का बिलिंग करा रहे हैं लास्ट क्वार्टर में, बट जिन्होंने माउस का बिलिंग नहीं करवाया है। सो इनका इनको डेटा मिल गया। अब अगर इसके अंडर भी आपका कोई ब्रांड हो, क्योंकि कीबोर्ड माउस में आपके ब्रांड भी हो सकते हैं, तो आप ब्रांड अदर अगर सेगमेंट हो, सो यहाँ पर से आप वो भी इनेबल कर सकते हो। जैसे कि अब मेरे पास इसमें ब्रांड भी है, सो मैं वो भी साथ में इनेबल कर दूंगा कि भाई कौन सा कस्टमर पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई लॉजिटेक, सो आपके यहाँ पर अलग अलग ब्रांड भी आ गया कि भाई कौन से ब्रांड का वो प्रोडक्ट हमसे परचेस कर रहे हैं। बट अगर सामने हम सेम ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, लाइक माउस में मेरे पास लॉजिटेक का मेरे पास सेम मेरे पास माउस है, तो हम आगे अपसेल के लिए फिर आपकी टीम में आपका जो भी डिस्कशन है आप उनसे वो डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे आपके अपसेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जब आपके पास डेटा रहेगा, आपके पास टीम के पास डेटा रहेगा, जो कि यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। और अगर आपकी टीम लॉगिन एक्सेस कर रही है, अगर उनके पास बूस्ट व्यू का एक्सेस है, तो डायरेक्ट डेटा देख सकते हैं कि भाई अभी कितने कस्टमर्स थे जो लास्ट टाइम में जिसने हमसे एक प्रोडक्ट लिया था, मतलब कि एक कीबोर्ड लिया था बट अभी माउस नहीं लिया था। सेम वे से अगर हमारे पास कोई अदर, जैसे कि हम सिंगल आइटम टू आइटम चेक करना चाह रहे हैं, या तो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या तो हम डायरेक्ट अपने ब्रांड हो गया है तो हमारा डायरेक्ट सेगमेंट हो गया, हम किसी भी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा देखना चाह रहे हैं, सब डायरेक्टली भी हम अगर मैं आज ब्रांड टू ब्रांड डील कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने कस्टमर्स हैं मेरे पास जो ओनली एक आसूस ब्रांड ही लेके जा रहे हैं, बट सामने जिन्होंने अभी तक डेल का प्रोडक्ट का बिलिंग नहीं करवाया है। सो हम ये भी डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि हमारे ब्रांड टू ब्रांड भी हमारा आगे हम सेल कर सके कि भाई इसमें भी हमारे जो टॉप कस्टमर्स हैं, कि भाई जो अदर ब्रांड का वो बिलिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें अपने टॉप 10 टॉप 20 को हम पिच कर सकते हैं आगे जाके, कि आप इन ब्रांड का सेलिंग करें तो ये भी ब्रांड के ये पर्टिकुलर हमारे पास आइटम रहे थे जो आप आपके जो हीरो प्रोडक्ट रहे थे अदर ब्रांड के, तो आप उनको आगे जाके बता सकते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अपसेल का अपॉर्चुनिटी पूरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बट नोट के अंदर ही आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला जो फीचर है इसके यूपी में ही अंदर है, है। यूपी में है, अंग्रेजी में है, यूपी में है, यूपी में है, यूपी में ही है। माँ वैसे ये बड़ा बदल गया सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऐसा करिए, आप अभी के लिए म्यूट कर दीजिए। इसकी माँ वैसे इसकी वन मिनट सर। हेलो। ओके, सॉरी। अभी सेकंड जो यहाँ पर ऑप्शन है हैव नोट है। सो हैव नोट में आपको क्या डेटा मिलेगा कि आप अभी समझिए मैं मल्टीपल ब्रांड में बिलिंग मैं मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहा हूँ, हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट है, बट इसमें हमारे कुछ हीरो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो हीरो प्रोडक्ट है, जो हमारे कस्टमर हमसे बिलिंग करा रहे हैं, उनमें से अभी कितने कस्टमरों ने हमारा ये प्रोडक्ट हमसे परचेस नहीं किया है। क्योंकि हमारे ही कस्टमर से अभी हमसे बिलिंग कर रहे हैं, बट हमारे जो अभी हीरो प्रोडक्ट है, जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा रोल आउट हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम, अगर मैं लास्ट क्वार्टर ले रहा हूँ यहाँ पर हम वो आइटम वाइज भी सेम देख सकते हैं अपने कैटेगरी में। जैसे कि अभी मैं सबसे ज्यादा अपना कैटेगरी है, मैं लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल कर रहा हूँ, और आज मेरे पास आसूस के जो लैपटॉप है वो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं मार्केट में। सो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई अभी मेरे से जो लास्ट क्वार्टर बिलिंग हुई है उनमें कितने कस्टमरों ने ये लैपटॉप आसूस का कोई हमसे बिलिंग नहीं करवाया है। तो हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर सेम वापस हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 566 कस्टमर है जो कि अदर कोई ना कोई प्रोडक्ट बिल करके गए हैं। सो यहाँ पर अदर कौन सा प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी उनका वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, जो भी कस्टमर्स आ रहा है उसके ऊपर भी आप सेम क्लिक करेंगे तो डेटा आ जाएगा कि भाई इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट लिया हुआ है, कितना क्वांटिटी क्या वैल्यू, तो डेटा मिल जाएगा। बट इन्होंने आसूस लैपटॉप का ग्रुप है उसके अंदर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है। सो यहाँ पर भी आपका जो हीरो प्रोडक्ट है
इसका आपके सामने डेटा आ जाएगा। अब आप आपके इसमें से आपके कस्टमर्स आप टॉप जो आपके रहेंगे वो फिल्टर कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर सेम वापिस आप ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हो कि भाई मैं एक ही सेल्स पर्सन का डेटा देखना चाह रहा हूँ, या तो हमको एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज हो गया, पर्टिकुलर टेरिटरी वाइज हो गया, जो कि आपके यहाँ पर टेबल्स में भी आपको मिल जाएगा। टेबल्स में भी है कि भाई यहाँ पर हम वापिस सेल्स पर्सन इनेबल करना चाह रहे हैं, या तो हम इसको पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज देखना चाह रहे हैं। सो आप आपके अकॉर्डिंग वो फिल्टर अप्लाई कर दीजिए, सो साथ में आपको टेबल में यहाँ पर वो डेटा मिल जाएगा जो भी आपने कॉलम इनेबल किया उसके अकॉर्डिंग। बाद में आप यहाँ पर उसको फिल्टर कर सकते हैं कि भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सेगमेंट है कि भाई मैं B2B चैनल। सो मेरे पास जितने भी सेगमेंट, अगर मैं कोई सेगमेंट वाइज या तो सेल्स पर्सन वाइज, तो हम उसी को फिल्टर करेंगे। फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे जाएंगे कि भाई अगर आज मुझे ओनली इसमें B2B ही देखना है, सो हम वापस B2B ओनली फिल्टर करेंगे। जो यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे B2B, सो उसके रिलेटेड जो डेटा रहेगा हमें वही डेटा यहाँ पे नीचे मिलेगा फिल्टर के अकॉर्डिंग। भाई हमारे B2B के कितने कस्टमर्स हैं जो हमसे अभी तक के लैपटॉप आसूस वाला बिलिंग नहीं करवाया, तो जैसे से मैंने कोई अदर आपका सेगमेंट हो गया, आपके अलग अलग कस्टमर्स के टाइप बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, जो उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करके आप यहाँ पर वो डेटा आपको इजीली मिल जाएगा कि आपके जो हीरो प्रोडक्ट है जो अभी सबसे ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, बट कितने कस्टमर है ऐसे जो आपसे ही बिलिंग कर रहे हैं दूसरे कोई प्रोडक्ट का, बट अभी आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है जो अभी सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, बट उसका अभी तक आपसे बिलिंग नहीं करवाया है। तो आपके जो भी वहाँ पर टॉप क्लाइंट निकल रहे हैं आप उनको वापस आगे अपसेल के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और आप आपके आपकी टीम आप डिस्कस कर सकते हो। ये आपका सेकंड फीचर्स में आ जाएगा जहां पर आपको ये मिलेगा हैव नोट के अंदर। यहाँ पर थर्ड जो दिया हुआ है ड्रॉपअप दिया हुआ है। ड्रॉपअप बेसिकली ये ड्यूरेशन के ऊपर वर्क करेगा। जैसा कि आप समझ लीजिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पर मैं कैटेगरी ले रहा हूँ और यहाँ पर हम वापस कि अभी हम आसूस जो कि हमारा लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ड्यूरेशन मतलब कि हमने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा ये सेल किया है किस किस कस्टमर को किया है, मेरे पास डेटा है। सो अभी इस ड्यूरेशन में करंट क्वार्टर में उनमें से कितने कस्टमरों ने इसका रिपीटेड बिल नहीं करवाया है। सो यहाँ पर हम सीधा इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास सीधा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर 146 कस्टमर आ गए मेरे पास, जो कि मेरे लास्ट क्वार्टर जो हमारा अभी लास्ट क्वार्टर गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसमें जिनका बिलिंग था, बट जनवरी से लेकर अभी तक इस क्वार्टर में इन लोगों ने मुझसे रिपीट बिलिंग नहीं करवाया है। अब इसको आप वैल्यू को भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी। सो आपका जो भी टॉप कस्टमर रहेगा जिन्होंने आपसे सबसे ज्यादा बाई किया था, बट जिन्होंने अभी इस क्वार्टर में वापस वो प्रोडक्ट आपसे बाई नहीं किया है, सो आप आपके ड्यूरेशन के बेसिस पे देख सकते हैं कि भाई एक ड्यूरेशन पे आपके पास एक कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए या तो इस आइटम के लिए बिलिंग में थे, बट अभी इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो उस प्रोडक्ट के लिए तो आइटम के लिए बिलिंग में नहीं है। कौन से कस्टमर बिलिंग पे नहीं है वो आपको यहाँ पर तुरंत ही मिल जाएगा। उसका डेटा आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल PDF। इसी का डेटा में आप वापस यहाँ से डायरेक्टली टेबल कॉलम से इनेबल कर सकते हो आपको जो भी कॉलम रिक्वायर हो। जैसे कि हमने अभी आगे सेल्स पर्सन किया, या तो आपको इसमें कोई अदर कॉलम रिक्वायर हो जिसमें आपका स्टेट आता हो, कोई अदर आपके ग्रुप बने हो, यार आप यहाँ पर वापस फिल्टर भी कर सकते हो कि भाई एक ही पर्टिकुलर आपके सेल्स पर्सन को आपको डेटा रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास अगर आज नेहल सेल्स पर्सन है, सो मैं टाइप कर दूंगा कि भाई नेहल के इसमें कितने कस्टमर है, जो अभी तो यहाँ पर 10 कस्टमर है मेरे नेहल के जो अभी लास्ट क्वार्टर में मेरे से लैपटॉप लेके गए थे आसूस का, बट अभी तक नहीं लिया। जो कस्टमर थे उनमें से किस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट लिया है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे वापस। तो इस कस्टमर ने हमसे ये दो प्रोडक्ट लिए हैं जिसका 15-15 क्वांटिटी है, क्या रेट पे लिए तो यहाँ पर मिल जाएगा किस डेट को लिया था, बट इसके बाद में इन्होंने हमसे प्रोडक्ट वापस परचेस नहीं किया है। तो कौन सा कस्टमर हमसे एक ड्यूरेशन में आके फिर दूसरे ड्यूरेशन में ड्रॉप हो गया, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ड्रॉप अप में। अब सेम इसमें भी आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके पास आइटम्स है, आपने आइटम के ग्रुप बनाए हुए हैं, या तो आपके कैटेगरी है, या तो अलग कोई सेगमेंट वाइज आप जैसे भी आपने डिफाइन किया हो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेटा ले सकते हो। और फिर आगे आप यहाँ पर आपका जो डेटा मिलेगा उसके ऊपर आप आपकी टीम वर्क कर सकते हैं कि भाई ये वाले कस्टमर्स थे जो कि हमसे यहाँ पर हम इसमें ईयर भी कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में जिन्होंने बिलिंग करवाया, करंट ईयर में जिसका बिलिंग नहीं हुआ है। सो वो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, इसमें जो डेटा भी नहीं आ रहा। सो प्रीवियस ईयर में वो डेटा इसमें मेरे पास नहीं है, बट जब आपके पास जो डेटा रहेगा सो आपको यहाँ पर इजीली डेटा मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर ड्रॉपअप में मिलेगा।
अब फिर आप लास्ट मंथ दिस मंथ भी कर सकते हैं। इसमें आप लास्ट वीक करंट वीक भी कर सकते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी दो ड्यूरेशन ले सकते हैं। और आप कोई भी ब्रांड हो गया, आइटम हो गया, और या तो अलग कैटेगरी हो गया, आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये आपको ड्रॉपअप के अंदर ही मिल जाएगा, जो यहाँ पर थर्ड फीचर है इसके अंदर ही। अभी यहाँ पर जो लास्ट फोर्थ वाला आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर मूवमेंट है, जब आप मूवमेंट पे क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पे कस्टमर्स का मूवमेंट एंड आइटम का मूवमेंट, दोनों मूवमेंट यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। अब कस्टमर्स मूवमेंट यहाँ पर वर्क कैसे करता है कि भाई कौन सा कस्टमर ने आपसे किस मंथ में बिलिंग किया, उस मंथ में बिलिंग हुआ, उसके बाद से वो कस्टमर हमारे साथ कितने टाइम रेगुलरली बिलिंग कर रहा था, कौन सा कस्टमर किस टाइम पे आके हमसे छूटा है, हमारे कितने कस्टमर एक्टिव कस्टमर है जो हमारे से रेगुलर बिलिंग कर रहे हैं। सो वो आपको यहाँ पर डेटा तुरंत ही मिल जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट 12 मंथ का डेटा है, जो कि लास्ट मार्च से आपको स्टार्ट होगा, और अभी इस करंट मार्च तक आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बटन है ऊपर, एक तो रिटेंशन है जो अभी यहाँ पर क्लिक है। रिटेंशन का मतलब ये है कि जो हमारा कस्टमर है जो रिपीटेडली हमसे बिलिंग कर रहा है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, चर्न हो जाएगा। चर्न मतलब कि जो कस्टमर हमसे छूट गया, मतलब उस टाइम पे आके छूटा, वो आपको यहाँ पर चर्न पे विजिबल होगा। अभी अगर यहाँ पर हम मार्च से स्टार्ट करें तो हमने लास्ट मार्च में 25 में टोटल 173 कस्टमर से बिल किया था, जो हमारे पूरे मंथ में हमारे बिलिंग कस्टमर रहे। अब मार्च जब हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब हमने नेक्स्ट मंथ बिलिंग किया अप्रैल में, सो 173 में से हमारे रिटेंशन मतलब रिपीट कितने कस्टमर ने वापस हमसे बिलिंग किया, टोटल कस्टमर्स, सो यहाँ पर मिल गया कि 115, मतलब 115 कस्टमर ने हमसे वापस रिपीट बिल किया, जो 173 में से। अब हमारा रिपीट कितना कस्टमर नहीं हुआ, पहले मंथ में कितना कस्टमर रिपीट नहीं हुआ। सो जब हम यहाँ पर चंद पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ गया कि भाई मार्च में इन कस्टमर्स का बिलिंग था 58 का, बट अप्रैल में नहीं है। हम इस पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा उस 58 कस्टमर्स का कि भाई इन्होंने, आप देख पाएंगे कि मार्च में इन सबका बिलिंग है, बट यहाँ पर अप्रैल में इन सबका बिलिंग नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आके इस कस्टमर छूटा हमसे। अभी जब हमने अप्रैल में जो 115 का हमारा रिपीट बिल हुआ था, उसमें से वापस मई में कितने कस्टमर रिपीट हुए, जो हमारे मार्च से अप्रैल तक रिपीट हुए, अप्रैल से वापस मई में भी रिपीट हुए। सो यहाँ पर 88 कस्टमर हमारे वापस मई में रिपीट हुए। अब यहाँ पर वापस कस्टमर छूटे, सो कितने कस्टमर वापस छूटे थर्ड मंथ आके, सो यहाँ पर मिल गया कि वापस हमारे 27 कस्टमर हमसे छूटे, जिन्होंने हमसे मार्च एंड अप्रैल दोनों महीने में बिलिंग किया, बट तीसरे महीने आके जिनका बिलिंग छूटा हमारे से। सो अब जब क्लिक करेंगे तो 27 का लिस्ट आ गया कि भाई इन्होंने हमसे मार्च में भी बिलिंग किया, अप्रैल में भी बिलिंग किया, बट इनका मई में आके बिलिंग छूटा। सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो मई जून वैसे ही यहाँ पर आपको पूरे आपके ईयर का दिख जाएगा कि भाई जो आपके मार्च के लास्ट कस्टमर थे, तो मार्च के जो कस्टमर थे उसमें से रेगुलरली अभी तक लास्ट मंथ, तो मेरे पास लास्ट फेब मंथ तक में 29 कस्टमर, मतलब कि 173 में से 29 मेरे ऐसे कस्टमर है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे रेगुलर कस्टमर है कि जिन्होंने मार्च से लेके फेब तक सभी मंथ में रिपीटेडली बिल किया, ये मेरे एक्टिव कस्टमर्स हैं। अभी इत, कितने ऐसे कस्टमर है जो छूटते गए। सो यहाँ पर जब हम चंद पे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल गया था कि भाई पहले 58 थे, फिर 27, ऐसे करते करते हमारे क्लाइंट कहीं ना कहीं आके छूटे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब जब आप यहाँ पे देखते हैं भाई कि भाई जनवरी तक तो आते आते 37 थे, बट यहाँ पर फेब में 29 हो गए। सो अब यहाँ पर एक साथ हमारे 8 क्लाइंट टूटे। सो ये 8 क्लाइंट कौन से थे, हम क्लिक करेंगे कि भाई 8 क्लाइंट का मार्च से लेके अगर हम बिलिंग स्टार्ट करेंगे, सो इन सबका जनवरी तक रेगुलर बिलिंग हुआ, बट अभी अचानक से ना तो फेब में बिल हुआ है और ना अभी तक मार्च में हुआ है। सो क्यों, क्या रीजन रहा कि भाई मेरे 8 क्लाइंट डायरेक्टली मेरे से बिलिंग करना छूट गए हैं, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई आपके एक कस्टमर अभी आपसे बिलिंग में, जो कि रेगुलर बिलिंग पे थे, एक्टिव कस्टमर थे मार्च से लेके यहाँ पर चांद तक, बट यहाँ पे फेब में आके सीधा ही उनका बिलिंग नहीं हुआ, फिर अभी तक मार्च में भी नहीं हुआ। सो जब आप यहाँ पर पूरा डेटा देखते हैं कि भाई मार्च से जब आपका बिलिंग स्टार्ट हुआ, उनमें से कितने कस्टमर आपके पास रिपीटेड में थे और नहीं थे। तो जो नहीं है, जो पहले आके ही छूट गए, फिर जो लॉन्ग टाइम पे आके छूटे, सो आप उनके ऊपर अलग अलग
तरह से काम कर सकते हैं कि जो अगर आप यहाँ पर 58 प्ले की करते हैं, तो यहाँ पर इनका बिलिंग हुआ है नहीं, मतलब एक ओकेशनली मतलब इनका कम बिलिंग हो रहा है जो अपने एक्टिव कस्टमर नहीं है। बट जो आपके एक्टिव कस्टमर्स है, जो लॉन्ग टर्म आके यहाँ पर जब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर आटे 8 गए, यहाँ पर 3, तो हम इन सब के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि भाई ये हमारे एक्टिव कस्टमर बन जाए, ताकि इनका कोई बिलिंग आके छूटे नहीं। ये हमसे रेगुलरली रिपीटेडली बिल करते रहे, ताकि अपना जो रिपीटेड कस्टमर्स है वो हमारा परसेंटेज ज्यादा हो। फिर सेम वैसे ही आपका मार्च का यहाँ पर जो बिलिंग था, वैसे यहाँ पर अप्रैल का भी होगा, क्योंकि अप्रैल में हमने टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट कितने बिल किए, सो यहाँ पर 435। फिर अप्रैल से हमारे कितने कस्टमर रिपीटेडली बिलिंग में है और कितने हमारे रिपीटेड बिलिंग पे नहीं है, वो आपको यहाँ पर भी डेटा मिल जाएगा। सेम सभी मंथ का वैसे ही, अभी लास्ट मंथ में हमने कितने कस्टमर बिल किए, अभी इस मंथ में कितने रिटर्न हुए, कितने अभी तक चर्न चल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर ही डेटा आ जाएगा। इसमें आप आपके ग्रुप हो गया, जैसे कि सेल्स पर्सन है, कस्टमर्स ग्रुप है, अलग अलग आपने बनाया, सो आप यहाँ पर डायरेक्ट फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मेरा ग्रुप है नेहल का, सो आज मैं नेहल मेरे सेल्स पर्सन को फिल्टर करता हूँ कि भाई नेहल के कितने क्लाइंट हैं, नेहल के वो कितने रिपीटेडली बिलिंग कर रहे हैं, और कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो नेहल के रिपीटेड बिलिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कौन से छूटते जा रहे हैं। अब इसमें भी जब यहाँ पर आप देखेंगे, तो हमने न्यू कस्टमर्स एंड परसेंटेज दिया हुआ है। सो जो भी डेटा यहाँ पर है हमारे पास मैजेंटा में, उसमें जिस कस्टमर्स का फर्स्ट टाइम बिल बना, अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू में आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ टोटल जो क्लाइंट थे। सो अगर आप यहाँ पे देखिए कि भाई आज यहाँ पर जन में 55 है, यहाँ पर 7 है फेब में, अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसमें से 29 और यहाँ पर 3, तो कि मेरे न्यू क्लाइंट है। अब वो न्यू में से कितने रिपीट हुए हैं, कितने वो न्यू में से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर सेल्स पे आप फिल्टर रिमूव करते हैं तो आपके टोटल क्लाइंट आ जाएंगे कि भाई फर्स्ट टाइम जिसका बिल बना, उसमें से, और न्यू जो क्लाइंट है उसमें से कितने चर्न होते जा रहे हैं, और न्यू को हम कितना रिपीटेडली बिल करते जा रहे हैं वो न्यू कस्टमर्स को, वो आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे। और हमारा न्यू कस्टमर्स पे भी परसेंटेज कितना है, कि जो हमारा न्यू कस्टमर्स बिल हुआ तो उसमें से कितना परसेंट कितने मंथ के बाद में जाके कितना हमसे रिपीट हो रहा है। और अगर हम टोटल ओवरऑल देखते हैं, तो हमारा कितना है परसेंटेज, ये 100% जो हमारा है, सो हम आफ्टर द 12 मंथ हमारा कितना परसेंट है रिटेंशन, जो कि यहाँ पर मुझे 17% दिख रहा है। कि भाई अगर मैं पूरा ईयर देखूँ तो मेरे 17% ऐसे क्लाइंट है जो मुझसे रेगुलरली बिलिंग कर रहे हैं एवरी मंथ। सो यहाँ पर मंथ टू मंथ आपको मिलेगा भाई, आफ्टर 1 मंथ कितने परसेंट हो रहे हैं, आफ्टर 2 मंथ कितने हो रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ कितने हो रहे हैं। सो आपके कितने परसेंट क्लाइंट आपसे रिपीटेडली बिलिंग कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप आपके कस्टमर्स का बेस बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आपके पुराने क्लाइंट रहेंगे और आप नए क्लाइंट जोड़ते जाएंगे, तो आपका बेस बनता जाएगा। ये कस्टमर्स का यहाँ पर जो कैलेंडर में डेटा दिया हुआ है, सेम हमने यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। जब हम कोड पे क्लिक करते हैं, सो जो अभी यहाँ पर कैलेंडर में आ रहा था यहाँ पर मंथ्स, और सेम यहाँ पर भी हम मंथ मंथ देख रहे थे। बट जब आप कोड में क्लिक करते हो, सो यहाँ पर आपको डेटा मिलता है कि भाई जब स्टार्ट हुआ बिलिंग, तो उस मंथ से लेके मंथ 1 में कितने कस्टमर थे, वो आपको यहाँ पर कोड के चार्ट्स में पूरा डेटा यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। सेम ही है, बट सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आपको एक कोड में डेटा इस मंथ 1 मंथ 2 इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा विजिबल होगा, जो आप इस फॉर्म में भी यहाँ पे डेटा को देख सकते हो। अब यही सेम चीज जो हम कस्टमर्स के लिए देख रहे हैं, वही सेम चीज हमने यहाँ पर आइटम्स के लिए भी दी हुई है। अब जब हम आइटम पे क्लिक कर दें, सो नंबर ऑफ हमारे आइटम कितने हैं, सो यहाँ पर देखिए सेम लास्ट 12 मंथ का डेटा रहेगा, मार्च टू मार्च का आपको डेटा मिलेगा। अब यहाँ पर रिटेंशंस पे भी है अभी हम, सो हमने लास्ट मार्च में कितने आइटम्स नंबर ऑफ बिल किए थे, तो यहाँ पर मिलेगा अभी 297 आइटम हमने बिल किए थे। फर्स्ट मंथ में हमारे 208 आइटम रिपीट हुए। कौन से आइटम रिपीट नहीं हुए, 89 आइटम रिपीट नहीं हुए। क्लिक करते हैं, आपको लिस्ट मिल गया कि भाई ये आइटम इतना इतना बिल हुआ था इस मंथ में, अप्रैल में आके वो बिल नहीं हुआ। अब इस इसमें भी सेम, जब आप पूरा ईयर कंप्लीट करते हो, तो आपके कितने आइटम हैं जो रेगुलरली बिलिंग पे है, वो आपको यहाँ पर तुरंत ही मिल जाता है कि भाई क्लिक करते हो तुरंत आइटम का आपको डिटेल मिल गया। अब हमारे ऐसे कौन से आइटम हैं जो हमारे अभी सेल्स पे नहीं जा रहे, जो हमारे से कहीं ना कहीं छूटते जा रहे बिलिंग से। सो आप यहाँ पर जब चंस पे जाएंगे तो मिल जाएंगे भाई, पहले 89 आइटम आए, 45, ऐसे करते करते हमारे आइटम छूटते गए। अगर हम यहाँ पे देखें भाई, जनवरी तक हमारे 66 आइटम बिल हो रहे थे, बट फेब में आके उनमें से 20 आइटम का बिल नहीं हुआ। सो कौन से 20 आइटम में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि भाई 20 आइटम हमारे ऐसे हैं जो हमने मार्च से लेके वापिस जहां तक बिल किए, बट फेब में आके हमारे इन आइटम का बिल ही नहीं बना है।
सो वो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएंगे, और इसमें भी सेम न्यू आइटम्स कि कितने हमने न्यू आइटम ऐड किए, न्यू आइटम में हमारा कितना रिपीट आइटम है, कौन सा आइटम रिपीट नहीं हो रहा है, कौन सा आइटम हमारा सेल्स पे नहीं जा रहा है। इसमें भी हमारा परसेंटेज कि भाई नंबर ऑफ परसेंटेज हमारा कितना है, कि भाई आफ्टर द मंथ या तो आफ्टर द 12 मंथ हम कितना परसेंट हमारा आइटम हम रिपीटेडली सेल कर रहे हैं। और इसमें भी हम कोई पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का या तो एक ही ग्रुप का हम डेटा देखना चाह रहे हैं कि भाई इसी ब्रांड का हमारा नंबर ऑफ आइटम कितने, जैसे कि मेरा आसूस ब्रांड का मैं देखना चाहता हूँ आसूस ब्रांड के मेरे आइटम कितने हैं, कौन से आइटम रिपीटेडली बिलिंग्स पे है, वो आपको यहाँ पर डेटा मिल, हम उस आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे आइटम के नेम मिल गया कि मेरे 3 आइटम है जो मेरे एवरी मंथ बिलिंग हो रहे हैं, कितना कितना क्वांटिटी वैल्यू बिल हो रहा है आप स्विच कर सकते हो। सो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा भाई मंथ ऑन मंथ ये मेरा ये आइटम बिल हो रहा है, वो आपको यहाँ पर वो डिटेल विजिबल हो जाएगा। सो मूवमेंट से आपको ये डेटा मिलेगा कि आपके कितने कस्टमर जो भी आपके साथ रेगुलर पे बिलिंग पे है, मतलब कि जो आपके एक्टिव कस्टमर है, और कौन से कस्टमर है जो कहीं ना कहीं जाके छूट रहे हैं, सेम वैसे कौन से आपके आइटम है, ये डेटा आपको यहाँ पर मूवमेंट के अंदर विजिबल हो जाएगा। सो अभी आपको इतना डिटेल यहाँ पर मिलेगा इनसाइट्स में, बट नॉट हैव नॉट ड्रॉप अप एंड मूवमेंट्स में, ये सभी चीजें बूस्ट व्यू के अंदर ही आ जाएगी। सो इतना डिटेल इसमें रहेगा। अभी अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है सो मुझे बता सकता है, सो हम उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट्स है या तो कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है। Hello, यस सर। this is Vishwa from Subhash Automobiles. यस ईश्वर जी। Oh, in that but not feature, ओके। in item in that second category after the date in that, we cannot get customer name in that. नो सर, करंटली कस्टमर नेम फीचर्स इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे आपको अभी जो It's डेटा पूरा only विजिबल होगा वो आइटम के अकॉर्डिंग ही विजिबल होगा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा। अभी कस्टमर्स के ऊपर आप जो बता रहे हो उस तरह से यहाँ पर अभी डेटा नहीं है सर। What I understand, विश्वा जी, is you want ओके। to see कि कौन से कस्टमर ने आपका आपसे बिलिंग नहीं ली है. yeah, correct. So you can see it in trend view by selecting multiple years. You can see it in Okay, trend that view. I know. Okay, okay, that I know that. Yeah, yeah. Okay. So I the have one more data. doubt. Yes, Okay, yes, yes. Please tell this me. is not with today's what has happened. Hmm. See in payment view, we have this. Just one second. We write this communication history is there, no? Yeah. In that communication history, how do we download that comments that we have written? Okay. For that, support team will help you on that. Okay, Since okay. here, yeah, you can ask Today the is query not. in your WhatsApp. Yeah, in your WhatsApp group, you can ask that query. Support team will Okay, help you on that if it's possible to do. okay. Thank you, thank you. Yeah. Any other questions? We would be happy to answer. In case you do not have any question, you can just leave the meeting after sending a reaction for the meeting. Okay. Uh, s- Seems there are no more questions. Thank you so much, everyone, for joining this weekend. I want. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ यस। हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। Thank you. Let's meet again next Saturday, next webinar.